वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? महेंद्र, मोहित सिंह, विकास, मनुपाल, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, पिछली क्लास में है हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड। तो आज उसे कंटिन्यू करते हैं और आते हैं इसके सेकंड एस्पेक्ट यानी सेकंड टाइप पर, जिसे हम लोग बोलते हैं केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट की कंडीशन को पहले हम लोग समझ लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो दो कंडीशन है, सॉरी दो चीजें हैं। एक केस होता है सर्कल का, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। और दूसरा हमें समझना होता है स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर यानी वर्ग। वृत्त और वर्ग दोनों का कंसेप्ट जो है वो लगभग सेम है, सिमिलर है। ठीक है, तो आइए चलिए जरा वृत्त और वर्ग को समझ ले ध्यान से। वृत्त और वर्ग को ध्यान से जरा समझ ले। ठीक, देखो वृत्त की कंडीशन में क्या होता है, बताया जाएगा कि 5 6 7 व्यक्ति हैं, वो एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, वृत्त के गिर्द बैठे हैं और इन सभी का मुख आपको बता दिया जाता है किधर है? केंद्र की ओर। तो मान लीजिए कुछ ऐसे बता दिया गया कि 8 व्यक्ति हैं मान लो, और वो एक वृत्त में बैठे हैं और सभी का मुख किधर है? केंद्र। तो ये केंद्र हो गया हमारा, तो सभी का मुख केंद्र की ओर। सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं केंद्र की ओर मुख का होना। तो जब सभी का मुख केंद्र की ओर होता है तो यहां हम लेफ्ट और राइट की मूवमेंट कैसे करते हैं, आइए चलिए जरा ये देखते हैं। देखो यहां पर अपना जो नीचे वाली सीट से, ऐसे समझो नीचे वाली सीट से अपना राइट इनका राइट समान होता है और अपना लेफ्ट और इनका लेफ्ट समान होता है। या फिर आप इसे ऐसे भी ध्यान में रखिएगा कि सर्कल के केस में जो राइट चलते हैं वो घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होती है, और जो लेफ्ट चलते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। यानी जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है वो यहाँ लेफ्ट साइड कहलाता है, और घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत अगर हम जा रहे हैं तो वो साइड राइट कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में बात करें हिंदी में बात करें तो दायां हम चलते हैं वामावर्त, और बायां चलते हैं दक्षिणावर्त। बायां किधर चलते हैं? दक्षिणावर्त। तो दायां चलते हैं वामावर्त और बायां चलते हैं दक्षिणावर्त। ये लेफ्ट राइट बच्चों क्लियर हुआ? ये लेफ्ट राइट क्लियर हुआ? उसी तरह यानी यहां मैं लिख दूं अगर, तो लेफ्ट चलना है कैसे? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमेगी वो लेफ्ट है, और राइट चलना है एंटी क्लॉकवाइज। राइट चलना है एंटी क्लॉकवाइज। चलो, जैसे देखो मान लो मैंने ए को यहां बिठा दिया, अब बोला गया ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है। ए के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? बी।
तो बेटा ए यहां है और इसके बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, तो ए के बाईं ओर दूसरा कौन है? बी है। हम यहां पर किसे बिठा लेंगे? बी को बिठा लेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आई सभी को? हम यहां पर किसको बिठा लेंगे? बी को बिठा लेंगे। ये क्लियर है? चलो, तो बस ये लेफ्ट और राइट हमें समझना है, बाकी आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन से सारी चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जरा। चलो एक क्वेश्चन तो यहां है, उसको देखते हैं जरा। ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करता हूं, आगे के क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है? तो मैं इसके लिए एक अलग से पेज बना दे रहा हूं। बेटा लिंक तो अभी मेरे पास है नहीं, और मेरे फोन से अभी चैट ऑप्शन है भी नहीं, तो मैं आपके लिए बस यही कर सकता हूं कि मैं आपकी क्लास में ये टॉपिक जो है इसका पीडीएफ बाद में अपलोड करा दूंगा। इसकी लिंक आपको बाद में मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है बच्चे, चलें स्टार्ट करें। आ जाओ देखो। बोला क्या गया? बोला गया 6 लड़कियां एक वृत्त के आकार में खड़ी हैं तथा उनका मुख किधर है? देखो केंद्र की ओर है। तो 6 लड़कियां खड़ी हैं और इनका मुख किधर है बेटा? केंद्र की ओर। तो देखो, जिन लोगों को सर्कल बनाने में थोड़ी भी कठिनाई हो, वो क्या करें? वो इस तरह के छोटे छोटे लाइंस बना दें। हमें 6 सीटें चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 सीटें हो गई। 7 चाहिए होंगी, एक और बढ़ा देंगे। 8 चाहिए होंगी, पूरा लाइन बना देंगे। समझ में आ रही मेरी बात ना? बस ध्यान रखना, ये दिशा जो होगी ये राइट साइड होगी, और जिस दिशा में ये वाली एरो लगी है ये लेफ्ट साइड होगी। तो यहां से राइट इधर चलना है पूरा घूमते हुए, और लेफ्ट चलना है इधर पूरा घूमते हुए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। देखो, ऐसे अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इसका उत्तर हमें मिल गया है। आपसे सवाल यही पूछा गया, पप्पू के बाईं ओर कौन है? तो यही जानकारी मिल गई कि सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। तो हमारा आंसर तो आ गया है सुब्बू, हमारा आंसर तो मिल गया है प्रश्न का। लेकिन हम बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी सीखना है। ठीक है, सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी तो हमें सीखना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो, बोला गया सुब्बू पप्पू के बाईं ओर। पप्पू को एक स्थान पर रखेंगे, जैसे यहां हमने रख दिया पप्पू को, और पप्पू के बाईं ओर किसे बिठा देंगे बेटा? सुब्बू को बिठा देंगे। पप्पू के बाईं ओर कौन है? सुब्बू है। पप्पू के बाईं ओर कौन है? सुब्बू है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? रेवती सुब्बू व निशा के मध्य में है। रेवती कहाँ है? सुब्बू और निशा के मध्य में। यानी आप ये कह सकते हैं कि रेवती जो है वो सुब्बू के किसी ना किसी एक साइड में होगी, सुब्बू के आसपास बैठी है। सुब्बू के पास में कौन होगी? रेवती होगी, ये दिमाग में रखना है ना? सुब्बू के एक साइड रेवती होगी और रेवती के दूसरी ओर निशा होगी। तो सुब्बू के किसी एक साइड रेवती और रेवती के दूसरी ओर निशा। तो देखो, सुब्बू चूंकि यहां बैठी है, अब इसके देखो दाई ओर तो रेवती आ नहीं सकती क्योंकि दाई ओर पप्पू है। इसका मतलब सुब्बू के दूसरी साइड रेवती को आना पड़ेगा, और रेवती के दूसरी ओर कौन आ जाएगी? निशा आ जाएगी, ताकि रेवती जो है वो सुब्बू और निशा के मध्य में आ जाए। देखो, दोनों के मध्य में कौन आ गई? रेवती आ गई।
सुब्बू और निशा के मध्य में कौन आ गई, रेवती आ गई। ठीक है, हेलो बेटा। चलो अब देखो जरा अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, सॉरी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है वो देखो। बोला गया अरुणा पप्पू और कीर्तना के मध्य में है। अरुणा कहाँ है, पप्पू और कीर्तना के मध्य में, यानी पप्पू के किसी एक ओर अरुणा है, पप्पू के किसी एक ओर अरुणा है। तो पप्पू के एक ओर अरुणा है। अब पप्पू यहां है यदि, तो इस ओर तो अरुणा संभव है नहीं, क्योंकि इस ओर कौन है, सुब्बू है। इसका मतलब अरुणा दूसरी ओर होगी, अरुणा दूसरी ओर होगी। तो पप्पू के दूसरी ओर आ गई अरुणा। अब हमें पता अरुणा पप्पू और कीर्तना के बीच में बिठाना है। अब अरुणा को पप्पू और कीर्तना के बीच में बिठाना है, यानी अरुणा के दूसरी ओर कीर्तना होगी, एक ओर पप्पू तो दूसरी ओर कीर्तना होगी। ये 6 जनों के बैठने का स्थान बन गया है। आपसे सवाल तो यही पूछा गया था, पप्पू के बाईं ओर कौन बैठी है, तो भैया पप्पू के बाईं ओर बैठने वाली कौन है, सुब्बू है। हमारा आंसर तो आ चुका था, सुब्बू। ठीक है, बोलो ये समझ में आया बेटा, ये क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 से 20, 17 से 20 देखिए। सत्रह से 20, बेटा हेमा इस वीडियो को ना एक बार और देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, आगे के क्वेश्चन भी देखोगे समझ में आ जाएगा। मोहित सिंह भाई मेरे, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कराए थे, तो टाइप वाइज कराना बेटर है ना मोहित सिंह। आज हम लोग सर्कल पर फोकस कर रहे हैं, तो मैं तो क्वेश्चन को टाइप वाइज करा रहा हूं जी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 से 20, 17 से 20 देखिए बेटा क्या बोल रहा है। पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। आर वी के दाएं को तीसरा है, जो पी के दाएं को दूसरा है। टी क्यू के बाएं को दूसरा है, जो डब्ल्यू के बाएं को दूसरा है। वी एस और डब्ल्यू के बीच बैठा है, वी एस और डब्ल्यू के बीच बैठा है। चलो अब देखो तो जरा, यहां पर ध्यान से देखते हैं। ठीक, कितने लोग हैं पहले गिनो तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने हैं। तो पहला काम तो 7 जनों के बैठने का स्थान बना लीजिए। ये हमने 7 जनों के बैठने का स्थान बना लिया। ठीक है, 7 जनों के बैठने का स्थान बना लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोगों के बैठने का स्थान हमने बना लिया। अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। बोला गया आर वी के दाएं को तीसरा है, जो पी के दाएं को दूसरा है। जो का मतलब किसकी बात होती है, ये ध्यान रखना, वी की बात होगी। तो आर वी के दाएं को तीसरा है, पहले तो ये रख लो, आर वी के दाएं को तीसरा है। हमने रखा यहां वी को, और वी के दाएं और पहला दूसरा तीसरे नंबर पर कौन आ गया, आर आ गया। वी के दाएं को तीसरे नंबर पर कौन आ गया, आर आ गया। ठीक है,
जो p के दाएं को दूसरा, ये जो कौन है, ये जो है v, यानी v p के दाएं को दूसरा है। v जो है वो p के दाईं ओर दूसरा है। v p के दाएं को दूसरा है, यानी p को एक ऐसे स्थान पर रखना है जिसके दाईं ओर बढ़ने पर दूसरे नंबर पर कौन आ जाए, v आ जाए। तो p का देखो दायां यही होगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे नंबर की सीट ये है, यहां पर कौन आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है। हाँ, कोशिश कीजिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट करने का कारण क्या है, क्योंकि इस सीट से आपका दायां और आपका बायां जो है वो समान होता है। आपका दायां बायां और नीचे वाली सीट का दायां बायां बेटा समान होता है पिंटू कुमार। ठीक है। तो शुरुआत में दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा नीचे वाली सीट से। शुरुआत कहां से करते हैं, नीचे वाली सीट से। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टी क्यू के बाएं को दूसरा है जो डब्ल्यू के बाएं को दूसरा है। अब टी जो है वो क्यू के बाएं को दूसरा है, क्यू के बाईं ओर दूसरे नंबर पर टी है, क्यू के बाईं ओर दूसरे नंबर पर टी है। अब देखो क्यू और टी अभी कहाँ है, यहाँ नहीं पता ना, इसलिए अलग से नोट कर लिया। क्यू और क्यू के बाईं ओर दूसरे नंबर पर कौन है, टी है। चलो आगे देखो क्या बोला गया। फिर आ गया देखो शब्द जो का मतलब जो के ठीक पहले जिसका नाम है, यानी क्यू की बात हो रही है। यानी क्यू डब्ल्यू के बाएं को दूसरा है, यानी डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा कौन है, क्यू है। डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा कौन है, क्यू है। यानी डब्ल्यू एक स्थान पर है जिसके बाईं ओर दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, क्यू। तो डब्ल्यू एक सीट पर है जिसके बाईं ओर दूसरे नंबर पर क्यू है। अब देखो टी क्यू डब्ल्यू, अभी ये तीन के तीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो तीनों को कहां रखना है अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम आगे की जानकारी को पढ़ते हैं, जरा आगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है। देखो आगे ये कहा गया, वी एस और डब्ल्यू के बीच बैठा है। वी कहां बैठा है, एस और डब्ल्यू के बीच बैठा है। तो यानी वी के एक साइड एस होगा और एक साइड डब्ल्यू होगा, यही होगा ना। मतलब पिछली क्लास में तो यही देखा था कि अगर एक व्यक्ति किसी दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, उनमें से इसका मतलब यही निकलता है कि भैया v के एक ओर s होगा और दूसरी ओर w होगा। v के एक ओर s और दूसरी ओर w। अब जैसे देखो v यहां बैठा है, तो अब v के एक ओर s होगा और एक ओर w होगा। अब लेकिन कौन सी ओर s है और कौन सी ओर w है अभी हमें नहीं पता। ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन सी ओर एस है और कौन सी ओर डब्ल्यू, यानी दाएं कौन है बाएं कौन है, इसकी अभी जानकारी नहीं है। तो ध्यान से समझना, इसकी संभावना होगी। तो एक संभावना यह हो सकता है कि V के बाईं ओर डब्ल्यू दाईं ओर एस हो, और दूसरी संभावना यह हो सकती है कि V के दाईं ओर डब्ल्यू हो और बाईं ओर एस हो। तो ये एक संभावना है एस और डब्ल्यू की, और दूसरी संभावना ये है एस और डब्ल्यू की। एक एक करके दोनों को चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे, अगर ये सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और जी कहीं से भी कीजिए आंसर वही आएगा। नीचे से शुरुआत बस इसलिए करते हैं पिंटू कि हमारा काम आसान रहे। ठीक है। आंसर तो सब जगह से वही आएगा। अब देखो एस और डब्ल्यू को बिठा दिया। अब हमें पता है कि डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे नंबर पर क्यू आना है। तो डब्ल्यू यहां है, बायां चलो पहला दूसरा, यहाँ क्या आ जाएगा जी, क्यू आ जाएगा। यहाँ कौन आ जाएगा जी, क्यू आ जाएगा। यहाँ कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और क्यू के बाईं ओर दूसरा कौन है जी, टी। तो क्यू के बाईं ओर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो क्यू के बाएं को दूसरा कौन आ गया, टी आ गया। ये समझ में आया। डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरा है क्यू और क्यू के बाईं ओर दूसरा है टी। यहां से तो यही पता चल रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए बोला गया, तो देखो एक बार इसको हटाऊं, फिर से सॉल्व करते, कोई बात नहीं।
देखो कुल 7 जने बताए गए, हमने 7 जनों के बैठने का स्थान बना दिया। अब देखो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो टेबल में रखी जा सकती हैं, मतलब इस सर्कल में पुट की जा सकती है, तो हम उसे तो सर्कल में पुट कर लेंगे। लेकिन कुछ जानकारियां कभी कभी ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम सर्कल में पुट नहीं कर पाते। तो वैसी जानकारी जिसे हम सर्कल में पुट नहीं कर पाते उसको हम क्या करते हैं, हम अलग से नोट कर लेते हैं और बाद में फिर कोशिश करते हैं उसे सर्कल में पुट करने की। आयुषी शिप्रा, समझ में आई मेरी बात? आयुषी शिप्रा क्लियर है? बोलो जी। जो जानकारी टेबल में आ जाएगी, सर्कल में आ जाएगी, अच्छी बात है। जिसको सर्कल में नहीं पुट कर पाएंगे उसे हम अलग से नोट कर लेंगे। तो देखो प्रश्न ने क्या बोला है ये जरा समझो। प्रश्न ने क्या बोला? प्रश्न ने ये बोला आर वी के दाएं को तीसरा है। आर किधर है? वी के दाईं ओर है, तीसरे नंबर पर। अब देखो अगर हम वी को यहां बिठाएं तो ये साइड होगा वी का दायां और ये साइड है बायां। तो v के दाएं को तीसरे नंबर पर आर, तो यहां से गिनती करो 1 2 3। इस स्थान पर किसे बिठा दिया? आर को। आयुषी समझ समझ में आ रहा है? क्या बात है अविरल। नेक्स्ट देखो, जहां नहीं समझ में आया तुरंत टोक देना, ठीक। अगला क्या बोला गया? जो p के दाएं दूसरा है, जो मतलब किसकी बात हो रही है? जो मतलब बात हो रही है v की। जो का मतलब कौन है बेटा? v है, ये ध्यान रखना हमेशा। जो का मतलब कौन है? ठीक जो के पहले जिसका नाम आ रहा हो, जो के ठीक पहले जिसका नाम आ रहा है, यानी वी की बात हो रही है। यानी वी पी के दाएं को दूसरा है, यानी पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर वी आएगा। जहां भी पी बैठा हो दाईं ओर दूसरे नंबर पर वी आएगा। पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर वी आएगा। अब ये भी तो कह सकते हैं कि वी के बाएं को दूसरे नंबर पर पी आएगा। अगर v को हमने ऑलरेडी बिठा लिया है तो v से p का स्थान बाईं ओर दूसरा है, तो v से बाईं ओर चलना है, पहला दूसरा। यहां पर किसे बिठा दिया? p को। यहां पर किसे बिठा दिया? p को। चलो अब अगली जानकारी देखो। t q के बाएं को दूसरा है। अब ये t और q कहाँ है ये पता है क्या? नहीं पता। तो हमें अलग से नोट करना होगा। q के बाईं ओर दूसरा कौन है? t। Q के बाईं ओर दूसरे नंबर पर T है। और फिर से शब्द आया, देखो जो आया, यानी जो के पहले ठीक जिसका नाम हो। जो के पहले किसका नाम है? Q का। यानी यहां बात Q की हो रही है। Q W के बाएं को दूसरा है। Q W के बाएं को दूसरा है। Q जो है वो W के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। तो W के बाएं को दूसरे नंबर पर Q के बाएं को दूसरे नंबर पर T, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, W के बाएं को दूसरे नंबर पर Q और Q के बाएं को दूसरे नंबर पर T। क्योंकि WQT अभी सर्कल में कहीं दिख नहीं रहे हैं, इसलिए इस जानकारी को डायरेक्ट टेबल पे नहीं रख सकते थे, हमने इसे अलग से नोट कर लिया। ठीक, अब देखो आगे की जानकारी, सॉरी आगे की जानकारी। V के बारे में बोला गया, V S और W के बीच बैठा है। V जो है वो S और W के बीच बैठा है। तो V जो है ये S और W के बीच बैठा है, यानी इसके किसी एक और S होगा, दूसरी ओर W होगा। कौन सी ओर S होगा, कौन सी ओर W होगा हमें पता नहीं। तो दो संभावनाएं होंगी, या तो V के दाईं ओर S और बाईं ओर W हो, या फिर V के दाईं ओर W हो और बाईं ओर S हो। आयुषी क्लियर है बच्चे? तो दो संभावनाएं, V के दाईं ओर S बाईं ओर W, या V के दाईं ओर W और बाईं ओर S। अब दोनों एक एक करके दोनों संभावनाएं चेक करेंगे। अगर मान लो यहां हमने बिठा दिया W को, तो हमें तो पता है ना W के बाएं को दूसरे नंबर पर Q आना चाहिए।
W के बाईं ओर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर Q आ गया जी। और बेटा Q के बाएं को दूसरे नंबर पर T आना चाहिए। Q के बाईं ओर पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पर T आना चाहिए। Q के बाईं ओर पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पर कौन आना चाहिए? T आना चाहिए। तो क्या अब सातों व्यक्ति आ गए बच्चे? बस अब प्रश्न का उत्तर कर देना है। आओ चलो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आंसर करना है। पहला प्रश्न, आर के एकदम बाएं कौन है? आर के एकदम बाएं कौन है? तो देखो आर के बाईं ओर कौन है? बायां किधर चलते हैं तो ध्यान रखना क्लॉकवाइज चलते हैं। आर के बाएं कौन दिख रहा है? टी दिख रहा है। आर के बाएं कौन दिख रहा है? टी दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? टी करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? टी करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पूछा गया हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी? टी के बाएं को तीसरा कौन है? टी के बाएं को तीसरा कौन है? टी के बाएं को तीसरा कौन? सॉरी, तो टी यहां है। अब इसका बायां चलना है तो बायां यही चलेंगे क्लॉकवाइज, पहला, दूसरा, तीसरा। तो टी के बाएं तीसरा कौन दिखा जी? डब्लू दिखा। टी के बाएं तीसरा कौन है? डब्लू है। ठीक है जी, यानी इसका आंसर क्या करेंगे? डब्लू। इसका आंसर क्या करेंगे? डब्लू। और क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हु इज सिटिंग बिटवीन टी एंड वी? टी और वी के बीच कौन बैठा है? टी और वी के बीच कौन बैठा है? तो भाई ये रहा टी, ये रहा वी, दोनों के बीच बैठने वाला कौन? एस। टी और वी के बीच बैठने वाला कौन? एस। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी एस। टी और वी के बीच कौन है? एस है। टी और वी के बीच कौन है? एस है। ठीक है, 20वां सवाल, आर और डब्ल्यू के बीच कौन बैठे हैं? आर और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है? बताओ तो जी। आर और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है? सर्कल में आगे पीछे नहीं होता ना बेटे। अभी जिस फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं उसमें आगे पीछे नहीं होता। आगे पीछे उसमें होता है जब पांच व्यक्ति ऐसे खड़े हों। उदय, ठीक है। यस, तो आर और डब्ल्यू के बीच कौन है? तो भाई मेरे ये रहा डब्ल्यू और ये रहा आर, तो काफी लोग हैं। ये पी क्यू है और इधर तो तीन है। या तो पी क्यू है या तीन है। तो देखो ऑप्शन ऐसा है नहीं है, इसलिए हम आंसर करेंगे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टू प्लेस मतलब दूसरे स्थान पर, लेकिन आगे पीछे सर्कल में नहीं होता। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आगे पीछे सर्कल में नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर आइए तो क्वेश्चन नंबर 21 से 23, इसे पढ़ो। ट्राई करो एक बार इसे, या मैं सॉल्व करूं? चलो 2 मिनट का वक्त देता हूं, एक बार ट्राई करके देखो। 2 मिनट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें 3 प्रश्न है, 21, 22, 23।
चलो यस 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 डन। आयुषी ने कर लिया है, शोभित पटेल ने कर लिया, वेरी गुड शोभित, वेरी गुड बेटा, वेल डन। जल्दी जल्दी करो बच्चे, जल्दी जल्दी करो, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ देखते हैं जरा कैसे करना है इसे सॉल्व। चुटकियों में सॉल्व होगा, है ना। कंसेप्ट बस समझना है, उसके बाद तो कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं, है ना। अब देखो, अब 8 जने बैठ गए तो भाई कितने भी बिठा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। कंसेप्ट हमें पता है। हेमा राय ने भी कर लिया, वाह वाह वाह, वेरी गुड बेटा, गुड। आ जाओ देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे पुट करते जाते हैं। बोला गया देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख किए वे एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए, डी एच के बाएं को दूसरा है, तो एच के बाईं ओर दूसरे नंबर पर डी को रख दिया, ये रखा एच, और इसके बाईं ओर दूसरे नंबर पर डी आ गया जी। एच के बाईं ओर दूसरे नंबर पर डी आ गया। चलो अब देखो आगे क्या बोला। देखो फिर शब्द आया जो का मतलब कौन, एच। जो का मतलब कौन, एच है, यानी एच ए के बाएं को तीसरा है, यानी ए के बाएं को तीसरे नंबर पर एच को रखना है। ए के बाएं तीसरे नंबर पर कौन है जी, एच है। ए के बाएं को तीसरे नंबर पर एच है, ए के बाएं को तीसरे नंबर पर एच है, यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कि एच के दाईं ओर तीसरे नंबर पर ए होगा, तो एच और एच के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहां रख दिया ए। देखो अब आ गया ना, ए के बाएं तीसरे नंबर पर एच, ए के बाएं तीसरे नंबर पर एच। चलो नेक्स्ट देखो, बी सी के दाएं को चौथा है, यानी सी के दाईं ओर चौथे नंबर पर बी है, सी के दाईं ओर चौथे नंबर पर बी। अब देखो बी और सी कहां है नहीं पता, इसलिए अलग से नोट कर लिया, सी के दाएं को चौथे नंबर पर बी। फिर से शब्द आया जो का मतलब कौन, सी। सी एच के निकट पड़ोसी है, यानी सी जो है वो एच का निकट पड़ोसी है। अगर एच का निकट पड़ोसी है यानी एच के आसपास कहीं सी होगा, एच के आसपास कहीं सी होगा। समझ रहे हो बेटा मेरी बात। अब एच के आसपास सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, दो संभावनाएं सी को रखने की। एच का पड़ोसी है लेकिन वो पड़ोसी दाईं ओर है या बाईं ओर है, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं दी गई ना। समझ रहे हो मेरी बात को, एच के दाईं ओर है या बाईं ओर सी है ये नहीं बताया गया, तो दो संभावनाएं होंगी। पहली संभावना, या तो सी एच के दाईं ओर हो, एक बार ये रख के चेक करते हैं, और दूसरी संभावना अगर हम सी को एच के बाईं ओर रख देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सी के दाईं ओर चौथे नंबर पर कौन है, बी। सी के दाईं ओर चौथा, यानी देखो पहला दूसरा तीसरा चौथे, चौथे नंबर पर बी। तो यहां देखो सी है बेटा, दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी के दाईं ओर चौथे नंबर पर कौन है, बी है। सी के दाईं ओर चौथे नंबर पर बी है। थैंक यू वेरी मच उदय राय जी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। सर आप सिंघम की तरह लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा धोखा हुआ है कि कोई कोई जो है बच्चे वो मुझे विलन भी कभी कभी बना देते हैं। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जिसको सिंघम बनाना है सिंघम बनाए, जिनको विलन बनाना है विलन बनाए। तो देखो सी के दाईं ओर चौथे नंबर पर कौन है, बी। सी और बी आ गए जी। आ जाओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, जी जो है वो बी या सी का पड़ोसी नहीं है, यानी ना ही बी के निकट बैठा है ना ही सी के निकट बैठा है। जी जो है बी और सी के निकट नहीं बैठा है, सॉरी, जी जो है बी और सी के निकट नहीं है। अब देखो मतलब क्या निकला, अगर बी यहां बैठा है तो बी के निकट वाली सीट पर, सॉरी माफ कीजिएगा, बी के निकट वाली सीट पर जी, यानी जी इस सीट पर नहीं आ सकता, यहां जी नहीं आ सकता। और
क्योंकि सी यहां है तो सी के निकट भी जी नहीं आ सकता, जी यहां भी नहीं आ सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? ना ही बी के निकट आएगा जी, ना ही सी के निकट आएगा जी। तो अब ध्यान से देखो, तो जी के लिए तो एक ही खाली सीट बच रही है, जी के लिए तो एक ही खाली सीट बच रही है ना बेटे। समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना? अच्छा, साउथ का विलन कह सकते हो, ओके ओके ओके। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो चलो आ जाओ, यहां देखो क्या बोला जा रहा है कि बी के निकट जी नहीं हो सकता, सी के निकट भी जी नहीं हो सकता। तो जी के लिए बेटा एक जगह बची, जी को हमने यहां रख दिया, जी को हमने यहां रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। एफ बी का पड़ोसी नहीं है, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, एफ बी का पड़ोसी नहीं है। तो एफ जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो एफ और बी भी पड़ोसी नहीं है बच्चे, तो सॉरी, एफ और बी भी पड़ोसी नहीं है। तो बी अगर यहां है तो इसके निकट यहां एफ भी नहीं है। अब बी के निकट अगर एफ नहीं है यानी एफ के लिए फिर एक ही खाली जगह बच गई, तो बेटा एफ यहां आ जाएगा। अब देखो 7 व्यक्ति आ गए हैं, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ जी और एच आ गया, बचा कौन? ई ही तो बचा ना, बचा कौन? ई, बचा कौन? ई। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? ई होगा, यहां हमारा आंसर क्या होगा? ई होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आया ये? चलो, अच्छा आप अभी आए हो रजाक जी, तब तो बहुत लेट कर दिया आपने। अगले क्वेश्चन को देखो, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, सॉरी, अब इसके क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं, क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम फॉर्मेशन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझने में हमें गड़बड़ी होती है, हमें क्वेश्चन को यहां समझना पड़ेगा। देखो बोला गया निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहां बैठा है? दाएं बैठा है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किधर बैठा है? दाएं बैठा है। पीडीएफ ब्लर आ रही है, पीडीएफ ब्लर है। तो अब इसको समझो, पहला व्यक्ति तो डी है ना जी, और दूसरा व्यक्ति जी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहला व्यक्ति डी है, दूसरा व्यक्ति जी है अगर विकल्प में, तो जी के दाई दाई ओर डी आ जाए, जी के दाएं कौन आ जाए? डी आ जाए। पहला व्यक्ति दूसरे विकल्प में बी है और दूसरा व्यक्ति ई है, तो बेटा दूसरे के दाईं ओर पहला व्यक्ति का अर्थ है ई के दाईं ओर बी। पहला व्यक्ति एच है, दूसरा व्यक्ति बी है, दूसरे के दाईं ओर पहला व्यक्ति यानी बी के दाईं ओर एच, और पहला व्यक्ति जी है, दूसरा व्यक्ति एच है, तो एच के दाईं ओर जी। ये चेक करना है कि कौन सा विकल्प सही है, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बिल्कुल सही उदय, बीई, बहुत अच्छी बात है। मोहित सिंह आप भी मैसेज करते हैं जी? बिल्कुल आप मैसेज करते हैं, ऐसा नहीं है। शोभित भी कह रहे हैं बी। अच्छा, पढ़ के रिप्लाई दे दिया करूंगा, माफ करना भाई मेरे, शायद मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा होगा। मोहित एसएससी जीडी का एग्जाम कब होगा? अभी तक एग्जैक्ट आपको डेट के बारे में जानकारी मिल चुकी है? मुश्किल से अभी तक जो है वो तो यही बताया जा रहा है, 50 दिन बचे हैं, देख लीजिए क्या होता है।
चलो देखो ध्यान से बच्चे, तो जी के दाईं ओर डी है क्या, चेक करें। जी के दाईं ओर तो एच है, डी तो बाईं ओर है, यानी गलत हो गया ये बात। तो पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। ई के दाईं ओर बी है क्या, ई के दाईं ओर बी चेक करो तो ये रहा ई और ये रहा ई का दाया, और ये ई का दाया बी, ई का दाया बी। तो ई के दाईं ओर कौन है, बी है। ई के दाईं ओर कौन है, बी है। यानी ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ही होगा। मोहित सिंह आंसर गलत है, जी एच नहीं होगा बच्चे। जी एच का मतलब होता है एच, सवाल को पहले पढ़ो, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं, यानी एच के दाएं जी होना चाहिए, एच के दाईं ओर जी, जो कि नहीं है, एच के दाईं ओर जी नहीं है। देखो तो एच के दाईं ओर सी है बेटा, जी नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। मोहित ठीक है, अविरल ठीक है बी, 22 का शोभित कह रहे हैं सी। 12 अक्टूबर को विकास का पेपर है, अच्छा कोई नहीं, देखते हैं। आ जाओ जरा देखो, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो ये रहा बेटा बी, और बी का जाना है लेफ्ट, लेफ्ट किधर चलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट। तो बी के थर्ड लेफ्ट में एफ दिख रहा है जी, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एफ है। तो हमारा आंसर होगा एफ, हमारा आंसर क्या होगा, एफ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 से 26, इसे देखना तो जरा, 23वां कर लेना खुद से, फॉर्मेशन बन गया तो उस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे बहुत आगे पीछे करना पड़ जाएगा। देखो ये आओ 24 से 26वां प्रश्न, 24 से 26। वो हमने किया है उदय, मिसिंग नंबर अभी किया है, नहीं किया है तो बहुत जल्दी करने वाले हैं उदय, ठीक है। दीपक कुमार आपके मैसेज आ रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं, नहीं किया है तो बहुत जल्दी करने वाले उदय, घबराओ नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, चले सॉल्व करें, आ जाओ इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, 8 व्यक्ति एल एम एन पी क्यू आर एस एवं टी, यानी 8 लोग हैं,
केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इनके 8 बैठने का स्थान बना लो। हमने इनके 8 बैठने का स्थान बना लिया। अब बोला गया क्या, क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है। अब देखो ये जानकारी तो अभी टेबल पे नहीं रख सकते, है ना, तो इसको अलग से नोट कर लेते हैं कि यानी क्यू के आसपास पी आर नहीं होगा, या आप ये कह सकते हैं कि पी और आर के आसपास क्यू नहीं होगा। तो क्यू के आसपास पी नहीं होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एम टी के बाएं को दूसरा है। देखो एम टी के बाएं को दूसरा है, एम टी के बाएं को दूसरा है, टी को रखा और टी के बाएं और दूसरे नंबर पर एम रख दिया, टी के बाएं को दूसरे नंबर पर एम को रख दिया। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट। अब देखो एक शब्द आया और, ये ध्यान रखना, जब भी दो स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए, जब भी और, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे कैसे, और, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, ऐसे किसी शब्द का अगर प्रयोग होता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये शब्द जो है वो पिछली जानकारी के पहले व्यक्ति को लेकर जानकारी देता है। यानी जो पिछली इंफॉर्मेशन मिली है उसमें जो पहला व्यक्ति है जानकारी उसकी मिलती है। यानी यहां बात एम की हो रही है, यानी ये और कौन है, एम। यानी एम पी के दाएं को तीसरा है, एम पी के दाएं को तीसरा है, एम पी के दाएं को तीसरा है, एम पी के दाएं को तीसरा है। तो पी और पी के दाईं और तीसरे नंबर पर एम है, पी के दाएं को तीसरे नंबर पर एम है। यानी आप ये कह सकते हैं ना कि एम के बाईं ओर तीसरे नंबर पर पी है, एम के बाईं ओर तीसरे नंबर पर पी है। अब देखो एम यहां है, इसके बाईं ओर तीसरा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, एम के बाईं ओर तीसरे नंबर पर कौन है, पी है। एम के बाएं को तीसरे नंबर पर कौन है, पी है, ठीक है। तो एम के बाईं ओर तीसरे नंबर पर पी। अब देखो आगे क्या बोला गया, आर एन के बाएं को तीसरा है, एन के बाईं ओर तीसरा कौन है, आर। तो एन अभी कहाँ है, नहीं पता, आर कहाँ है, नहीं पता। तो एन के बाईं ओर तीसरे नंबर पर कौन है जी, आर। एन के बाएं को तीसरे नंबर पर आर। एन के बाएं को आर, एन के बाएं को तीसरा है। अब देखो शब्द आया जो, जो आया तो जो के ठीक पहले जिसका नाम है यानी एन की बात होगी। यानी एन टी के एकदम बाएं को है, एन किधर है, टी के बाएं को है। तो टी के बाएं को एन है जी, टी के बाएं को एन है, टी के बाएं। तो टी के ठीक बाएं बेटा किसको बिठा दिया, एन को। टी के ठीक बाएं कौन आ गया, एन आ गया। और एन के बाएं तीसरे नंबर पर कौन है जी, आर। तो एन के बाईं ओर चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पर कौन है, आर है। एन के बाएं तीसरे नंबर पर कौन है, आर है। तो यहां किसे बिठा दिया बेटा, आर को बिठा दिया, यहां किसे बिठा दिया, आर को, ठीक है। एल पी के दाएं को दूसरा है, एल पी के दाएं दूसरा है। यानी पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर एल है, पी के दाएं दूसरे नंबर पर एल। जैसे पी यहां है ना, दाया दाया चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, पहला, दूसरा, दूसरे नंबर पर कौन आ गया, एल आ गया। पी के दाएं को दूसरे नंबर पर एल आ गया। अब ध्यान से देखिए, Q जो है वो P के निकट नहीं हो सकता और R के निकट नहीं हो सकता। ये तो हमें सबसे पहले बता दिया गया था कि Q जो है वो P और R के निकट नहीं हो सकता। अब चूंकि P यहां है तो इसके निकट वाली सीट पर Q यहां नहीं होगा, और अगर Q यहां नहीं होगा तो Q के लिए तो यही सीट बची, Q के लिए यही सीट बची, ठीक है। तो Q को हमने यहां बिठा दिया, Q को हमने यहां बिठा दिया, ठीक, क्लियर है ना। अब देखो P Q R
LMNT आ गया, एक पर्सन बचा है और वो पर्सन कौन बचा जी? S बचा। कौन बचा? S बचा। T का दायां तो बाजू होगा ना, तो T, P के दाएं तो T बाजू होगा। P का दायां जो होगा बेटा, ध्यान रखना, नहीं, P का दायां जो होगा वो ये होगा और बायां ये होगा। ध्यान रखना, लेफ्ट चलते हैं क्लॉकवाइज और राइट चलते हैं एंटी क्लॉक। अब अगर घड़ी की सुई यहां है तो लेफ्ट इधर होगा क्लॉकवाइज और राइट इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज। आदित्य शर्मा, टी बीच में कैसे आया? कहीं से भी रख सकते हैं टी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टी को आप कहीं से भी रखकर शुरू कर सकते हैं रजाक। हम लोग नीचे से इसलिए रखकर शुरू करते हैं ताकि यहां से हमारा राइट और टी का राइट, इस स्थान का राइट समान हो जाता है, और हमारा लेफ्ट और टी का लेफ्ट भी, इस स्थान का लेफ्ट भी समान हो जाता है। तो शुरुआत में राइट लेफ्ट मुड़ने में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से यहां से शुरू करते हैं। अन्यथा आप टी को कहीं भी रख दे और उसके अनुसार सारी चीजें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। तो आप टी को कहीं भी रखकर करोगे ना तो आंसर क्वेश्चन के सेम ही आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजाक, समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो बेटा आज के लिए अभी फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग इसे जो है देख लेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।